नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप अपने घरों में रखें, सुरक्षित रखें और देश को भी सुरक्षित रखने में सहायता करें। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मंत्री जी ने आज फिर सारे देश का मार्गदर्शन किया है। सारा देश और मध्य प्रदेश भी उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, दिशा दिखाई है कोरोना को परास्त करने के लिए, उसी रास्ते पर चलेगा। उनके आह्वान का हम अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोककर उसको समाप्त करने का यही उपाय है। कल विस्तार से गाइडलाइन घोषित की जाएगी। उन गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश भी अपनी रणनीति बनाएगा और 3 तारीख तक, 3 मई तक मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन रहेगा। इधर कोरोना को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, संगठन मंत्री सुकाश भगत और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जो काम करने के जो तरीके और मर्यादाएं हैं, उसके आधार पर वो काम करेगा। इसलिए जो सुझाव आए हैं, जो आवश्यक है, वो एक दूसरे के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हुए सरकार और संगठन दोनों मिलकर के उस पर प्रभावी काम। तो वही शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना आपदा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया है। आईएएस सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में यह गठन किया गया है। डॉक्टर संतोष शुक्ला समिति के समन्वयक बनाए गए हैं। समिति में 7 अन्य सदस्य भी शामिल हैं। समिति कोरोना के नियंत्रण की कार्य योजना तैयार करने का काम करेगी। समिति हर रोज अपनी रिपोर्ट एसीएस स्वास्थ्य को देने की भी जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं और वो इस रिपोर्ट को उन्हें सौंपने का काम करेगी। तो एक और बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 78 केस दर्ज कर लिए हैं। 22 मार्च से अब तक 1169 मामले दर्ज किए गए हैं। 1169 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 78 मामले दर्ज किए गए हैं। मगर मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें। मध्य प्रदेश में आज 86 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 741 पहुंच चुका है। वहीं मौत का आंकड़ा 51 है। आज इंदौर में सबसे ज्यादा 49 मामले सामने आए। भोपाल में 16 और खंडवा में 10 मामले सामने आए। अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो बड़वानी, शाजापुर में 3, उज्जैन में 2, टीकमगढ़ में, धार में, रतलाम में 1-1 मरीज सामने आया है। इंदौर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 411 हो चुकी है, जबकि 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 39 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 158 तक पहुंच चुकी है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां भी 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना से भी आज राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। यहां 14 में से 7 कोरोना मरीज दूसरी बार जो उनकी रिपोर्ट आई है वो भी नेगेटिव मिली है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। देखिए, कल तक जो आंकड़ा था वो 362 का था। इसके बजाय देर रात में एक नया आंकड़ा है जो करीब 49 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर है। इसे मिलाकर अभी 411 हमारे कुल मरीज जैसे हैं जो पॉजिटिव आए हैं। सर, मृत्यु का आंकड़ा कितना हो गया? मृत्यु 35 लोगों की हुई थी। आज अभी किसी मृत्यु की सूचना प्राप्त अभी तक मुझे नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं अवगत कराता हूँ। सर, कुछ सैंपल बाहर भी भेजे थे उनकी? कुछ हमारे द्वारा, चूँकि यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी बढ़ गई थी, इसलिए इन्हें बाहर भेजा गया था और उम्मीद है कि आज शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी।
और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कंटेनमेंट एरिया में हम लोग सर्वे करा रहे हैं उसमें कल शाम तक हमारे 35,000 घरों का सर्वे किया जा चुका था और हमारी आशा, आंगनवाड़ी और टीचर्स की जो टीम है ये लगातार उनका सर्वेक्षण कर रही है। इसमें उनको करीब 250 लोग ऐसे मिले थे जिनको सर्दी खांसी की शिकायत थी। हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट ने और दूसरे जो RRT है, कॉन्टैक्ट सर्वे टीम है, इनके द्वारा जब उनका परीक्षण किया गया तो मामूली सर्दी खांसी से ग्रसित पाए गए, कोरोना जैसे कोई लक्षण नहीं थे। इसके अतिरिक्त कल शाम तक जो हमारी स्क्रीनिंग टीम होती है उन्होंने लगभग 600 स्क्रीनिंग कर ली थी और 550 लोगों को होम क्वारंटाइन कराते हुए 50 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया। सर, जो सैंपल्स 1100 के आसपास सैंपल आपने बाहर भेजे थे उसके लिए बड़ी संख्या में पॉजिटिव आने की संभावना है, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां? निश्चित तौर पे ये वही लोग हैं जो संदिग्ध हैं या ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं पूर्व में आए हुए पॉजिटिव लोगों के, तो संभावना है कि इनमें से कई लोग पॉजिटिव आएंगे। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और हम लोगों ने कुछ नए अस्पताल भी चिन्हित किए हैं जिसमें चौथरम अस्पताल, ESI का अस्पताल शामिल है और अभी हमारे पास इतने पर्याप्त बेड हैं कि हम कई लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे। सर, अब तक कितना बेडों की व्यवस्था है? अभी हमारे पास 300 बेड की व्यवस्था ESI के हॉस्पिटल में हो गई है और इतने ही बेड की व्यवस्था चौथरम अस्पताल में भी हो गई है। इनके अतिरिक्त MTH स्थित जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, ऑब्स्टेटिक विंग, इसमें भी लगभग 400 बेड का हम लोग रेड जोन बनाने वाले हैं। कोरोना अपडेट अब आपको दे देते हैं, नक्शे के जरिए आपको बताते हैं कि कहां कितने मरीज सामने आए हैं। जरा आप तस्वीर देखिए, ये नक्शे के जरिए समझिए कि कहां कितने मरीज के। अब तक मध्य प्रदेश में 741 मामले सामने आए हैं, 51 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 69 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 411, मुरैना में 14, उज्जैन में 27, जबलपुर में 12, भोपाल में 158, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 17, छिंदवाड़ा में 4, बड़वानी में 16, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 15, श्योपुर में 3, रायसेन में 4, खंडवा में 15, धार में 3, देवास में 7, शाजापुर में 4, सागर में 1, मंदसौर में 2, रतलाम में 2, सतना में 2, उमरिया में 1 और टीकमगढ़ में 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। बात मुरैना का करते हैं। मुरैना से राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 रिकवर हो चुके हैं। उनकी दूसरी बार की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और जब उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पर उन्हें अब क्वारंटाइन रखा जाएगा। इस दौरान जब जो 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया उन्होंने डॉक्टर्स को भगवान का अवतार बताया तो सभी डॉक्टर्स ने खुश होकर एक गाना भी गाया। एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, हो जीत जाएंगे हम, तू अगर संग। आज मुरैना के लिए बहुत खुशी का दिन है। जैसे आप लोगों को पहले ही पता था कि हमारे 7 पेशेंट का एक रिजल्ट नेगेटिव आया था, आज उनका दूसरा रिजल्ट नेगेटिव आया है। वो अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोग बेवजह घरों से न निकलें, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। लेकिन रायसेन के सिलवानी में एसडीएम की पत्नी अपने पति की सरकारी गाड़ी में ड्राइविंग सीख रही है। जी हां, इसका एक वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में एसडीएम अनिल जैन की पत्नी को सरकारी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सिखाता हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से खाली सड़कों पर एसडीएम की पत्नी फर्राटे से गाड़ी दौड़ा रही है। नहीं, कहाँ ले जाते हैं आप मैडम को? गाड़ी चलाने सिखा रहे हैं आप मैडम को? मैडम के पास लाइसेंस है? आप बताइए ना। आपके पास लाइसेंस? फालतू की बातें मत करो, सब है मेरे पास में लाइसेंस। तो दिखा दीजिए ना मैडम। घर पे है ना। नहीं, कहाँ ले जाते हैं आप मैडम को? गाड़ी चलाने सिखा रहे हैं आप मैडम को? मैडम के पास लाइसेंस है? आप बताइए ना। आपके पास लाइसेंस? फालतू की बातें मत करो, सब है मेरे पास में लाइसेंस। तो दिखा दीजिए ना मैडम। घर पे है ना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि डिंडौरी जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। इस वार्ड की क्षमता 20 बिस्तरों की है। वार्ड के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई गई है। वार्ड के बाहर कोरोना टेस्ट के लिए स्पेशल बूथ भी तैयार है। लॉकडाउन के बाद जिले में बाहर से आए 17,500 मजदूरों को होम क्वारंटाइन रखा गया है। जिले में 17 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमने 3 दिन के अंदर एक हमारे परिसर में जो भवन था वहां पर 20 बिस्तरों की व्यवस्था की है। इसमें मात्र हमको 3 दिन लगे। इसके बाद वहाँ पर हम निरंतर 5 लोगों को ऑक्सीजन दे सकें, इसलिए पाइपलाइन भी बिछाई गई है, जिससे एक सिलेंडर से हम 5 लोगों को ऑक्सीजन दे सकें। सैंपल कलेक्शन करने के लिए एक बूथ भी तैयार कर लिया, जिससे कि मरीज को बाहर खड़ा करके और अंदर से हमारा जो लैब टेक्नीशियन है वो उसका सैंपल ले सके और संक्रमित ना हो सके। साथ ही पीपीई किट और एसेप्सिस के पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे को संक्रमण ना लगे और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, संक्रमित हुए बिना काम कर सकें। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक ओर देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक ओर प्रशासन और शासन कोरोना से हो रही जंग में इसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रखे हैं, तो दूसरी ओर सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।